जय माता की चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, दैत्यों के राजा पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी सेना के देवी के द्वारा मारे जाने पर देवगण अपनी वाणियों से देवी की स्तुति कर रहे थे। जिस देवी की शक्ति से सारा संसार व्याप्त है, जिसका स्वरूप सब देवताओं का समूह है, सभी देवता और ऋषि मुनि जिसकी पूजा करते हैं, हम उस अंबिका देवी को प्रणाम करते हैं, जिनका अतुल प्रभाव और बल को भगवान श्री हरि, शेषनाग, ब्रह्मा भी नहीं कहा जा सकता। उस माँ चंडी देवी को जगत के पालन के लिए विचार में धारण करें, जो कि पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप में विराजमान है और पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के दिल में बुद्धि, श्रेष्ठ कुल लोगों के घर में श्रद्धा, कुलीन मानव में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व की पालनहार हैं। हे जगत माता, आपके अचिंत्य रूप का, असुरों का क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का देवता और असुरों के सामने किए गए आपके विचित्र और अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस तरह से कर सकते हैं। हे भगवती, आप सतो, रजो और तमो गुणों वाली होते हुए भी अज्ञेय हो। अनेक दोषों के कारण हम आपको जान नहीं पाते, और सच तो यह है कि आपका पार तो श्री हरि महादेव भी नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हो, आज्ञा अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी, आप सब यज्ञों का गृह मंत्र हो, जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। आप ही ऐसा महाव्रत हो जो सब दोषों को दूर रहकर इंद्रियों को बस में रखने वाला तत्व का सार है। आप ही परम पवित्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद और मन भावन उद्धार के पदों के पाठ से युक्त हो और सामवेद का निधान हो। जगत में आप ही 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। आप ही शास्त्रों का ज्ञान कहलाने वाली सरस्वती हो। हे देवी, आप मेधा हो। हे माँ, आप ही सांसारिक भवसागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा हो। हे देवी, आप असंग हो और आप श्री हरि के वक्ष स्थल पर वास करती हो। आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। आप ही चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर से सम्मानित गौरी हो, क्योंकि आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, मंद मुस्कान से शोभित कांतिमान है। आपके इस रूप गुण को देखकर झट से आप पर महिषासुर ने प्रहार किया, जो अद्भुत बात है। और इससे भी विचित्र बात यह है कि आपका मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते चंद्र के समान लालमा लिए और भौहें तनी हुई और विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने प्राण वहीं नहीं छोड़े। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यम के सामने भी जीवित हो। हे देवी, आप प्रसन्न हो, सदा उन्नति की दाता हो। जिस पर भी आप खुश होती हो, वे ही सब आदर पाते हैं और उनको धन यश मिलता है। इसलिए ही आपको तीनों लोकों में फल देने वाली माँ कहा गया है और सदा दयामयी हो। आप इन सब दैत्यों की संहार इसलिए करती हो कि ये सभी स्वर्ग में जाएं। आपके हाथों मारे जाने पर इनको दोबारा जन्म न लेना पड़े। वैसे तो आप देखने मात्र से ही सभी दैत्यों को भस्म कर सकती हो, लेकिन फिर भी इन दैत्यों पर शस्त्रों से प्रहार करती हो, जिससे वे पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। आपका यह विचार अति उत्तम है। आपके अचिंत्य रूप की तुलना किसी से नहीं हो सकती। आप ही देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाली हो, इसलिए आपकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं हो सकती। हे वरदायिनी, आप ही त्रिलोकी में शत्रुओं का नाश करने वाली हो और समान दिखने वाली हो। दैत्यों का संग्राम में विनाश करके स्वर्ग पहुंचाती हो और भक्तों का भय दूर करती हो। इसलिए हे माँ, आपको हम सबका नमन है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे चांडके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में पैदा हुए फूलों चंदन से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्ण दिव्य धूपों से देवी की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमसे वर मांग लें। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपने हमारे परम शत्रु महिषासुर को यमलोक भेज दिया है। फिर भी आप अगर हम पर प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से वर देना चाहती हैं, तो हे माता, आप हमें वर दें। और जब भी हम आपको याद करेंगे, तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने का वरदान हमें दें। हे प्रसन्नता की देवी,
जो भी मानव इन स्तुतियों से आपका वंदन करे उसे वित्त, वृद्धि, रिद्धि, वैभव दें। हे अम्बे, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवों ने अपने और जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली मां अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली माता की सदा जय हो। जय माता की।